नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए मास्क किसी भी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर इस वक्त जो आप मास्क देख रहे हैं, ये कोरोना से बचाता है। इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है कि आप भी जरूर इस मास्क को पहनिए। और चलिए इसी के साथ ही पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब करने की मुहिम न्यूज 18 ने लगातार छेड़ी हुई है, जिसका बड़ा असर हुआ है। कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मौत बांटने वाले गिद्धों को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि दवाओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले गिद्धों के कई गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एमपी के जबलपुर में अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाले हॉस्पिटल मालिक को उसी के अस्पताल में कोविड वार्ड से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर मरीजों का रेमडेसिविर चुराकर काला बाजारी करते हुए पकड़े गए। ये वो गिद्ध हैं जो कुछ शहरों में आईसीयू से लेकर सड़कों तक मौजूद हैं। कोरोना मरीजों को लूटने वाले ऐसे गिद्धों के लिए उम्र कैद भी कम है। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। कोरोना काल के गिद्धों को उम्र कैद। महामारी के महासंकट में गिद्धों की भूमिका निभाने वालों पर अब देश भर में शिकंजा कसने लगा है। कोरोना वायरस से बेहाल लोगों को लूटने वाले ऐसे गिद्धों के खिलाफ देश भर में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग शहरों में कोरोना मरीजों के लिए काल बन रहे गिद्धों पर गौर कीजिए। एमपी के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले और फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के अंबाला में तो दूध डेयरी से 33 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोरोना काल के गिद्धों की पड़ताल में सबसे हैरान करने वाली घटना जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल की है। देश उस वक्त हैरान रह गया था जब 10 मई को जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में पुलिस ने छापा मारा और मालूम हुआ कि यहाँ भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर इल्जाम लगा कि उसी ने इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर अपने यहाँ भर्ती मरीजों के लिए मंगवाए थे। यानी जानबूझकर कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली इंजेक्शन के जरिए खतरे में डाल दिया गया। हत्या की साजिश जैसे इस गुनाह का आरोपी सरबजीत सिंह बहुत शातिर निकला। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए शहर भर की खाक छानती रही और वो अपने ही अस्पताल में कोरोना मरीज बनकर आराम फरमा रहा था। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया है। अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस पूरे शहर में ढूंढती रही, लेकिन वो अपने ही अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मिला। जांच करने पर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अब पुलिस को इस बात का यकीन है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मंगाए गए होंगे, इसलिए पुलिस पूछताछ
तलाश में सरबजीत सिंह मोखा से ये जानने की कोशिश कर रही है कहीं ये तादाद नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की तादाद ज्यादा तो नहीं है। जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई के बाद शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने ही नकली रेमडेसिविर के लिए सीधे ऑर्डर दिया था, लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए। अस्पताल मालिक सरबजीत ने झूठ क्यों बोला? सरबजीत मोखा फर्जी कोरोना मरीज क्यों बना? नकली इंजेक्शन का पर्दाफाश होने पर ही क्यों भर्ती हुआ? क्या पुलिस से बचने के लिए अपने ही अस्पताल में भर्ती हुआ? रैपिड जांच में सरबजीत मोखा की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। क्या सरबजीत के जरिए नकली इंजेक्शन का रैकेट चलता है? सरबजीत ने 500 इंजेक्शन के अलावा कितने रेमडेसिविर मंगवाए? क्या एमपी के बाकी जिलों में भी सरबजीत ने इंजेक्शन सप्लाई किए? गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि एमपी में बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर की सप्लाई हो रही थी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का रैकेट सामने आया। इसमें सिटी हॉस्पिटल ने तो अपने यहाँ भर्ती मरीजों को नकली इंजेक्शन देकर उनकी जान लेने तक की साजिश रच दी थी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सरबजीत सिंह मोखा अपने हॉस्पिटल से जुड़े कितने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना काल के 3 गिद्धों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाली कालाबाजारी सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक शहर के धर्मपुरी इलाके में एक अस्थायी हॉस्पिटल खोला गया था। पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो मालूम हुआ कि राकेश मालवीय, अमन और शाहरुख मिलकर लोगों का फर्जी तरीके से इलाज कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग कोरोना के इलाज के नाम पर 30,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें कुल 3 आरोपी थे और जब इनकी कार्रवाई हुई थी उस समय 4 रेमडेसिविर की 22 दिन से जब्त हुई थी। सर, ये किस चीज़ का इलाज करने जा रहा था? अभी कोरोना में कोविड-19 का ये कोरोना का ही इलाज कर रहे हैं। डिग्री वगैरह कुछ थी नहीं, अभी एस तो कुछ। पुलिस को जांच में ये भी मालूम हुआ है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिद्ध राकेश मालवीय के पास BAMS की डिग्री है। वो कोरोना के इलाज के नाम पर अपने दोस्त अमन की लैब में जांच के लिए मरीजों को भेजता था और वहां से मरीज रिपोर्ट लेकर इलाज के लिए राकेश के पास आते थे। यानी झोला छाप डॉक्टर बनकर ये लोग कोरोना मरीजों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहे थे और बदले में उनसे मनमाने पैसे लूट रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को मरता हुआ छोड़कर उनके हिस्से के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। शहडोल पुलिस की SIT को खबर मिली कि मेडिकल स्टाफ के कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन को हॉस्पिटल के बाहर बेच रहे हैं। पुलिस ने दीपक गुप्ता, उज्जवल द्विवेदी, अमित मिश्रा और सुषमा साहू को गिरफ्तार करके गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक सुषमा साहू शहडोल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ है। कोरोना मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय वो उन्हें चुरा कर बेच देती थी। पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार नकली रेमडेसिविर के मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ NSA के अलावा अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कोरोना काल के गिद्ध अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था।
और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे, मध्य प्रदेश की जेल में उसको रखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नरपिशाच हैं ये लोग, तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सरकारी अस्पताल में कोरोना काल के गिद्ध नजर आए। पुलिस ने अमरावती सरकारी अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर और प्राइवेट अस्पतालों के 4 कर्मचारियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में आईसीयू वाले गिद्धों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिद्ध अमरावती के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स थे और वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर निजी अस्पतालों की मदद से इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी में जुटे हुए थे। ये बेहद शर्मनाक है कि जिन्हें हम भगवान समझकर अपनों की सांसें उनके हाथों में देते हैं, वही डॉक्टरी के इस पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की मुहिम जारी है। देश और समाज के इन कोरोना काल के गिद्धों को हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। अमरावती पुलिस के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात 2 डॉक्टर और नर्स समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गिरोह बनाकर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के जरिए और फिर निजी अस्पतालों के साथ मिली भगत करके रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराते थे, उनकी कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इन लोगों से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। गुप्त बातमीदार पे माहिती मिळाली की रेमडेसिविरची कालाबाजारी चालू आहे। तर याच्यामध्ये आपण डिकॉय पाठवून आपल्याला एक व्यक्ती मिळाला जे 12,000 रुपयात रेमडेसिविरचे वायल्स आपल्याला देणार होता। त्या व्यक्तीला आपण ताबडतोब डिटेन केले आणि त्याच्याकडून विचारपूस केल्यानंतर हे पूर्ण रॅकेट्स उघडकीस आला। हरियाणा के अंबाला में एक डेयरी में कोरोना काल के गिद्ध पकड़े गए। अंबाला कैंटोनमेंट जोन में गश्त के दौरान पुलिस को एक डेयरी में ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिए। पुलिस टीम ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 33 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर मकान में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पड़े। यहाँ मौके पे आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं, तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी 1 लोग को लिया है। हालांकि डेयरी के मालिक का दावा है कि सभी सिलेंडर खाली थे और लॉकडाउन की वजह से पंजाब नहीं भेजे जा सके। लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में गिद्धों के गैंग बहुत से शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वो कोरोना मरीजों के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में जुटे हैं। ये मरीजों की जान के दुश्मन हैं और देशद्रोही से कम नहीं। ऐसे लोगों की सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो गुनाहों की दुनिया में बाकियों के लिए नसीहत बन सके। हिमालय पर कोरोना के नाम पर कब्जे वाली साजिश का ऐलान किया। दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर कैसे चीन कोरोना की आड़ में कब्जे की जंग शुरू करना चाहता है। साथ ही आपको दिखाएंगे लाखों कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर। कोरोना पर आने वाली है डीआरडीओ की संजीवनी। इस देसी दवा से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तमाम तरह की परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना से जुड़ी दोनों खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।